नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, नाम तो भले इसका जीरोज है, कहने का नाम इसमें क्या है, जीरोज, लेकिन असल में कहा जाए तो ये पॉलिनोमियल का हीरोज कहलाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक तो सबसे मेन बात इसका है कि इस टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। इस बार 2020 में भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे अभी जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। तो जीरोस क्या है इसमें, जीरोस पॉलिनोमियल का हीरोज कहलाता है। ठीक, कैसे? जो आप पॉलिनोमियल लिखा रहता है, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल आपको जब दिया रहेगा तो जीरोस क्या करता है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहेगा एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, नॉर्मली हम लोग एक्स के वेरिएबल यूज़ किया करते हैं, तो उस वेरिएबल की जगह आप जब आप वैल्यू पुट करेंगे, उस वेरिएबल की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, जीरोस। ठीक, देखिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें टिक करिएगा इसको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में जीरोस का क्वेश्चन 100% बनता है यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड दोनों में। ठीक है, क्लास 10th के पेपर में। ठीक, और 9th में तो आएगा ही। 9th का भी जो है इसमें, जैसे अभी ये थ्योरी तो सब में सेम है, 9th में चाहे 10th में, थ्योरी सेम है, क्वेश्चन बस अलग अलग हैं। ठीक, तो अभी 10th का क्वेश्चन बताने के बाद फिर मैं एक वीडियो में आपके 9th के भी क्वेश्चन करा दूंगा उसमें, ध्यान दीजिए। थ्योरी लेकिन जो है, थ्योरी के लिए दोनों वीडियो सेम है, 9th के लिए भी 10th के लिए भी, जहाँ अलग अलग आएगी वहाँ मैं लिख दूंगा क्लास क्या क्या है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखिए बच्चों, तो पहले समझिए थोड़ा सा एक बात, एग्जाम्पल एक देखते हैं। अभी डिफरेंशियल में लिखूंगा, पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या, जैसे मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लूँ, इक्वेशन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, अभी एक पॉलिनोमियल पहले लिख देता हूँ मैं। जैसे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जब यहाँ पे इक्वल टू करके हम कोई नंबर ले लेंगे, जीरो लगा देंगे, तो वो आपका बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, ध्यान दें बच्चों, तो क्या कहा जा रहा है इसमें, बात समझिएगा ध्यान से। एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक, इसमें ये जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल, इस वेरिएबल की जगह आप ऐसी वैल्यू पुट करिए जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। पुट करने पे, सॉल्व करने पे वो जीरो आए आंसर, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशियल क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशियल क्या देंगे इसमें। हाँ, एक बात और है क्या कि ये वैल्यूज जो है, ये एक वैल्यू भी हो सकती है और मोर वैल्यूज भी हो सकती है, वो भी अभी डिफाइन करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कितनी वैल्यूज होंगी उसकी, ध्यान दीजिए। जैसे इसका डिफरेंशियल अगर आप लिखेंगे क्या हो जाएगा इसमें, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स of given polynomial those values of variables of given polynomial। ठीक, px मान लिया मैंने एक, ठीक है, इसको भी px लिख देते हैं हम लोग, कोई पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल, x जो है x का पॉलिनोमियल। those values of variable of given polynomial px which makes the given polynomial zero, देखिए एकदम सिंपल, अपने लैंग्वेज में डिफरेंशियल लिखा करिए, बहुत टफ लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक, डिफरेंशियल बहुत सारी बनती हैं इनकी। दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px which makes the given polynomial zero। ठीक, जो क्या कर दे, तो हम बात समझिए यहाँ पे, ये दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो विच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, बस इतनी सी डिफरेंशियल है। ठीक, कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका, कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, वो वैल्यू जो है, आप एक वैल्यू भी हो सकती है, मेनी वैल्यू भी हो सकती है, जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझा आपने, डिफरेंशियल क्या है पे ये। देन अब इस बात को समझिए कैसे हम लोग ये निकालेंगे। अब इसकी सॉल्विंग भी सिखाई जाए, कोई जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, पहले समझिए ध्यान से। जैसे मैं कुछ भी एक जीरोस ले दूँ, अगर सॉल्यूशन लिखेगा इसका, कैसे हम लोग चेक करेंगे वैल्यूज़ क्या। जैसे देखिए यहाँ पे जीरोस क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू हम लोग लेते हैं इसमें
ये आप ऐसे कुछ वैल्यू नहीं ले सकते, इसमें सॉल्व करके निकालना पड़ता है वैल्यू, तभी आगे जब एक्सरसाइज सॉल्व कर जाएगी तो इसमें आप देखेंगे जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग रखें -1, एक वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू रखिए क्या -1, तो देखिए क्या करेंगे इसमें एक काम और कर दीजिए, ये इसको ऐसे लिखिए, जब भी आप पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसको हम लोग ऐसे मानते हैं पी एक्स करके, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब क्या लेंगे हम लोग वैल्यू, x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे -1, ठीक है, रखिए, देखिए कैसे लिखा था वो समझिए ध्यान से। p और x की जगह जो आप क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, x की जगह क्या रखा आ जाएगा -1, ठीक है, ये ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक, ध्यान दीजिए। जैसे ये x है तो x की जगह जो आप वैल्यू रखेंगे वो ऐसे लिख कर दिखा दिया जाता है आपको। रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ठीक, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 4 और 4 -4 आपका क्या आ गया 0, ठीक है, आ गया यहाँ पे 0। तो देखिए होगा क्या इस केस में, यहाँ पे ये जो आपका -1 है, ये आपका -1 है, वो क्या कहलाएगा आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मिल गया आपको, एक वैल्यू -1, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई आपको, यही आपकी क्या कहलाएगी जीरोस। नेक्स्ट देखिए एक वैल्यू और मिलेगी इसमें, कैसे ध्यान से समझिए इसमें, ठीक, व्हेन, एक तो ये आपका फर्स्ट था, सेकंड देख लीजिए, व्हेन x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 4 रखें, x की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखें तब सॉल्व करिए इसको, देखिए तब क्या हो जाएगा, ऐसे रखेंगे क्या हो जाएगा ये, हाँ वैल्यू बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू ऐसे रख के दिखाया करिए, ठीक है, वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में रख के दिखा दिया जाता है, उसके बाद आप भले कैलकुलेशन कर लीजिए जैसे भी, ये ध्यान दीजिए इसमें, ये भी देखिए 0 हो जाएगा, सॉल्व करिए 16, ठीक, 16 और -12 4 और 4 -4 क्या हो जाएगा आपको ये 0, ठीक। तो दो वैल्यू आपको मिली ऐसे, अभी मैं कैसे ये वैल्यू निकाला जाएगा अभी वो भी सिखाया जाएगा आपको। पहले जीरो समझिए, जीरोस क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये दो वैल्यू आपको मिली, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कैसे आपको पता चलेगा कितनी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक, इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए इसके पहले आपने टॉपिक अभी पढ़ा है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या आपने पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ नोट में, ये समझिए बात ध्यान से, नोट में समझिए इस बात को क्या है, ध्यान नहीं बच्चों। कैसे आप पता करेंगे, देखिए जो जितनी डिग्री आएगी इसकी, ठीक, जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतना ही वो क्या देता है आपको जीरोस देता है, मैक्सिमम उतना ही जीरोस देगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसी बात को मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा आप, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो इसलिए मैंने दो वैल्यू लिया, यही दो वैल्यू आपका आएगा इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें कि नंबर ऑफ जीरोस, आपको यही चाहिए ना यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे बताएंगे, दिख रहा है उस साइड का होगा साफ, ठीक है, आ रहा है। नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा आपका इसमें, किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आ रहा पूरा वहाँ तक लास्ट तक आ रहा है ना, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा नोट में बच्चों कि आप जीरोस कैसे पता करेंगे, कितने जीरोस आएंगे, ये नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। अब इसको फाइंड करना भी सिखाया जाएगा। यहाँ डिग्री इसकी 2 थी तो कितना जीरोस आ गया आपके पास, 2 जीरोस आ गया, ठीक है। मैक्सिमम जीरोस ये बताता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस, ठीक। यहाँ पे 1 जीरोस भी हो सकता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ये तो ध्यान रखिएगा कितना 2 जीरोस ये देगा। 3 अगर यहाँ पर रहता, अगर इसका मैक्सिमम पावर 3 रहता तो 3 जीरोस देता ही है, ठीक हो गया। तो डिफरेंशियल आपने समझा यहाँ पर क्या है कि इसी ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे, पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा हो, वो क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। एक वैल्यू क्या था ये -1, दूसरी वैल्यू क्या था 4, दोनों वैल्यू पे आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। 0 एक आपका हो गया -1, एक हो गया आपका 4। लास्ट में क्या किया करिए, एक तो आप जब ऐसे अलग अलग है, इसमें लास्ट में एक जो काम आपका है कि दोनों एक साथ लिख जरूर देंगे आप। हेंस
जब आप सॉल्व करते हैं लिख देंगे ऐसे कि -1 एंड 4, दो वैल्यू आया आपका ये, -1 एंड 4 आर जीरोज, ये दिख रहा है लास्ट में आया, एंड -1 एंड 4 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया तो उसका जीरोस क्या आपके पास है, -1 है और क्या है 4 है। ठीक है, समझा आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लिए इसे। देखिए बच्चों एक बात और जानिए इसमें कि इस जीरोस को ही और किस नाम से आप जानते हैं, जीरोस को ही हम लोग और क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक, क्वेश्चन में कभी कभी रूट्स कह के भी आएगा। ठीक है, और रूट्स को ही और हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी बात जानिएगा कि जीरोस आपको आप लोग रूट्स भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स जो आप पढ़े हैं, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अभी आपने इसके पहले पढ़ा, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं देखिए बच्चों। इस बार के सीबीएसई ने भी और यूपी बोर्ड ने भी 2020 के पेपर में, क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में, ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये चीज़ें। ठीक, तो यूपी बोर्ड ने भी इसको पूछा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और सीबीएसई नहीं पूछा था। ठीक, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए जानते कहते ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले कुछ बात जानिएगा इसमें चीज़ें, पहले नोट में आप कुछ बातें इसमें लिख लीजिएगा। क्या है ये ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे 9th में आप पढ़ के आए होंगे कि आपको इक्वेशन दिया रहता था, कोई भी इक्वेशन देता था उससे आप ग्राफ बना देते हैं। ठीक, उसी जगह की चीज़ ये भी है, उसी से निकल के आई हुई चीज़ है। जैसे पहला देखिए बात, पहला अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूँ, ध्यान समझिएगा, पॉलिनोमियल कोई भी हम लें अगर यहाँ पे, तो इसको असल में मैं कुछ पहले मान ले रहा हूँ, y = करके ax + b, ये मैं जनरल फॉर्म लिखा हूँ अभी। यहाँ पे इक्वेशन कुछ भी आ सकता है, a और b के लिए कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको अगर हम लोग एक बात और समझिए यहाँ पे, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बात याद रखिएगा, a कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन मैंने लिखना आपको सिखाया, जनरल इक्वेशन लिखा कैसे आता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से बात है, ध्यान दीजिए इसमें। तो क्या है ये आपका जो है जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लीनियर। आपको सब ये मैंने पढ़ाया है, जो बच्चा ये सब ना पढ़ा हो पहले जाकर सब चीज़ें देख लेगा। ठीक है, ये हो गया, ध्यान दीजिए। तो क्या इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों। ऐसा आपने 9th में पढ़ के आए होंगे, जैसे लिखा रहता था कुछ यहाँ पे 2x + 4 मान लिए लिखा हुआ है। ठीक है, a और b के जगह कुछ भी नंबर आ सकते हैं। ठीक, तो आप उससे पढ़ के ग्राफ बनाते थे। x की वैल्यू हम लोग कुछ मानते थे, y की वैल्यू निकल के आती थी, x y का एक बॉक्स में वैल्यू रखते थे और उससे ग्राफ बनाते थे। ठीक है, मैं यहाँ बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब आएंगे, जैसे 9th का जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें ग्राफ बना के दिखाऊंगा। 10th में ग्राफ बनाने को नहीं है, इसमें इस टॉपिक में नहीं है, ध्यान दीजिए। तो होता क्या है इसमें, यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा इसमें कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता कैसा है। जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दीजिए आप। तो ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा, पहले बनाएंगे तो पता चल जाएगा ग्राफ कैसा है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए जो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में मैंने बताया इतना सा ही बस अंतर है कि यहाँ पे इक्वल लग गया तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। नहीं इक्वल लगेगा, केवल इतना लिखा है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज क्या होता है वो देखिए, स्ट्रेट लाइन। यही आपका, ये असल में क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में, इस टॉपिक से जो है एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं MCQ में आता है ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे आप, तो क्या आएगा वो आपका, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, आप बना के कभी भी चेक करिएगा, ध्यान दीजिए। एक तो ये बात हो गई आपकी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट नोट। और सेकंड नोट आपका जो हो जाएगा इसमें, सेकंड नोट आप क्या जानेंगे, दूसरा एक मैं ले लूँ, जैसे लीनियर था, ठीक, ऐसे और भी होते हैं, लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ठीक है, लेकिन आपको 2 कम जानना है। क्यूबिक का तो नहीं पूछा जाता है, उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा इसमें,
दूसरा इक्वेशन अगर मैं लूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे भी बात ध्यान रखिएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए यहाँ कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझिए बच्चों ध्यान से। यहाँ पे यहाँ ए अगर मान लीजिए हम लोग जीरो कर दें तो ये वैल्यू तो पूरा जीरो हो जाएगी, और ये अगर जीरो हो जाएगी तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे अगर ए की वैल्यू जीरो कर दी जाए तो क्या ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये, और जब ये पूरा हम ले लेंगे तो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये अगर ले लेंगे तो इक्वेशन कहलाएगा वो। ठीक है, अब इसकी बात समझिए ध्यान से। इसके लिए क्या हो जाएगा ये, कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले चाहे इक्वेशन बोले, ध्यान रखिएगा दोनों में बात वही होगी। चाहे आपसे यहाँ पे पॉलिनोमियल पूछा जाए चाहे इक्वेशन में पूछा जाए, दोनों बात वही आएंगे। ध्यान दीजिए। तो क्वाड्रेटिक का बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैराबोला। ये तो आप 9th में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन ये समझिए ध्यान से, पैराबोला, इसी को हम लोग पैराबोलिक भी कह सकते हैं, पैराबोला वर्ड। पैराबोला होता क्या वो समझिएगा। पैराबोला हम लोग कहते हैं कैसे हैं वो देखिए ध्यान से, जैसे यू शेप, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यू शेप में से। ठीक है, ये चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने ऐसे। ठीक है, ये ऊपर बन सकता है नीचे ही बन सकता है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो क्वाड्रेटिक का कैसा हो जाएगा, इसमें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पैराबोला, और ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही बात आप जो है इसमें इस टॉपिक से बस आपको यही बात याद रखनी है इसमें, ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन, और किसी आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, मैथ्स वहाँ पे जहाँ पे आ रहा होगा। नहीं, और समझिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे, ये कब ये ऐसे ऊपर आएगा और कब ये नीचे आएगा। ठीक, ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल तो सीबीएसई नए क्वेश्चन और ऐड कर सकता है। कैसे, ऑब्जेक्टिव में है आपका, और रीजन असर्शन क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब नया टॉपिक जुड़ गया है 2020 से। देखिए, ये ग्राफ ऊपर कब बनता है, जब ए की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी आए। कौन सा ए, ये ए। ठीक है, ये ए की वैल्यू जो है जब जीरो से बड़ी होगी तो ग्राफ ऊपर बनेगा आपका, और जब ये वैल्यू अगर आपका जीरो से छोटी होगी तो क्या बनेगा आपका, नीचे, मतलब निगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो ऊपर, निगेटिव वैल्यू रहेगी तो नीचे बनेगा वो ग्राफ आपका। ये आपका पैराबोला का स्ट्रक्चर है। इसके आगे आप क्लासेस में जब पढ़ेंगे, 11-12 में जाएंगे, मैथ्स पढ़ेंगे जब, तो क्या होगा, पैराबोला के बाद आगे आप क्या पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे। ठीक, इलिप्स बनता है, फिर पैराबोला के बाद और क्या आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। ठीक, ये सब पढ़ने को भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात जान गए इसमें। अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक से जो है ग्राफ वाले से जो यूपी बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा था वो देख लीजिए क्या आपका जैसे है। ठीक, स्क्रीन पे देखिए आपका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ये आपका जो है यूपी बोर्ड के 2020 पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये आ गया, कह रहा है इसमें ये इक्वेशन दिया गया है, चाहे इक्वेशन दे आपका चाहे पॉलिनोमियल की बात करें, जहाँ क्या है ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आगे क्या है इसमें, द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी। सीधे पूछ रहा है इसमें कि ग्राफ कैसा होगा, शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा, किसका, इस इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, सर्कुलर, सेकंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड पैराबोलिक, फोर्थ क्या आपका रेक्टेंगुलर। तो आपको क्या पढ़ा दिया गया इसमें कि क्वाड्रेटिक कैसा बनाता है, पैराबोला। अगर यही इक्वेशन कैसा रहता है, लीनियर, तो कैसा होता है इसका, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पैराबोलिक। ठीक है, ये 2020 में बना हुआ अभी आपका क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स। क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 2.1 है। ग्राफ आप पढ़ लेते हैं। ग्राफ में ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन, कि ग्राफ देख के, ग्राफ दिया गया ऐसा क्वेश्चन ये। ठीक, 6 क्वेश्चन मैंने लिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है 2.1 का। ध्यान दीजिए, तो ग्राफ देख के आपको क्या बताना है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, इस टॉपिक से भी सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन पूछा था।
सीबीएसई ने 2020 के बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो कैसे आप ग्राफ देख के कैसे नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे, देखिए कैसे, कुछ बात यहाँ लिख लीजिएगा नोट में, ठीक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ देख के, ग्राफ का देखो बच्चों, जब आप कंपटीशन बैठे हो तो ग्राफ देख के आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस कैसे, जीरोस की वैल्यू नहीं पूछेगा, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से निकालना है, कितने जीरोस आएंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन ग्राफ देख के बताना है, बिना सॉल्व किए वो भी। तो कैसे आप पता करेंगे वो समझिए। ग्राफ, जो भी ग्राफ आपका बना रहेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये डिफरेंशियल नहीं है, बस मैं आपको फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस देगा। बात समझा आपने, यही बस आपको सिंपल से याद रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये ध्यान रखिएगा, ये बात यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस की बात होती है इसमें, वाई की बात नहीं, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, ठीक है, उतना ही क्या देगा आपको, जीरोस देगा। देखिए इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ मैं। जैसा पहला आपका ग्राफ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस को देखिए कहीं नहीं काट रहा है, केवल वाई एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, वाई को काट रहा है, इसमें एक्स को नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ जीरो नहीं लिखेगा। कई बच्चे यहाँ पे जीरो लिख देंगे ऐसे, जब कुछ नहीं रहेगा तो जीरो नहीं लिखेगा, क्योंकि जीरो भी खुद एक जीरोस है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या लिखना रहता है, नो। क्या लिखेंगे आप, नो, एक कोई जीरोस नहीं, जीरो मत लिखेगा, क्योंकि जीरो को है वो खुद एक जीरोस है। कभी कभी जीरो भी रखने पे इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इसलिए कभी भी अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे जीरो आंसर मत लिखिएगा, ठीक है। जीरो क्योंकि खुद एक जीरोस है, इसलिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, नो। इसमें देखिए ये कितना जगह कट कर रहा है, एक जगह, केवल एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं देखना है। एक्स एक्सिस को जितने जगह काटेगा उतना ही जीरोस देगा। कितना जीरोस आ गया इसमें, 1, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1 जीरोस है यहाँ पे। इसमें देखिए कितने जगह काट रहा है, 1 2 3, 3 जगह काट रहा है, नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना हो गया इसमें, 3। ये वैल्यू नहीं है, ये आपको ये बता रहा है कि इसमें जीरोस कितने आएंगे। देखिए जैसे ये 1 जीरोस है, ठीक है, इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 1 जीरोस मिलेगा। यहाँ पे कितना 3 है, 3 जीरो तो आपको मिलेंगे, 3 वैल्यूज मिलेंगी। इसका देखिए बच्चों, यहाँ पे ये देखिए इसमें 2 जगह काट रहा है, ठीक है, 2 जगह एक्सिस को काट रहा है। ये यही देखिए, यही स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं पैराबोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। इसका मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, ये ग्राफ जो है किसी न किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना हो गया इसका, 2, ठीक है। ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसे ऐसे ही नीचे भी तरफ बन सकता है। कब ऊपर बनेगा, जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, ठीक है, ऊपर बनेगा। अगर निगेटिव आएगी, मतलब जीरो से छोटी आएगी, तो नीचे बनेगा ये। इसमें देखिए बच्चों 1 2 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 4, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें। नेक्स्ट देखिए, तो ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हैं, सीख गए। 1 2, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, तो टच करने की बात भी है, ठीक है। इंटरसेक्ट करना कहिए चाहे टच करना कहिए, सब आएगा। एक्स एक्सिस को टच भी अगर कर रहा होगा तो भी हम काउंट करेंगे, ठीक है, क्रॉस आना चाहिए वहाँ पे। तो 1 2 और ये 3 पॉइंट, तो कितना आपका आ गया इसमें, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितना मिल गया इसमें, 3। सीखा आपने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, ये इस टॉपिक से भी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक। एक आपने डेफिनेशन पहले देख लिया, ठीक है, वो सिंपल डेफिनेशन था, आप सिंपली लिख सकते हैं। एक और देखिए क्या लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ पे एक डेफिनेशन और मैं लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये वो सिंपल है, वो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के आपको पढ़ाया गया कि ऐसी वैल्यू एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरोस कर दे, ठीक है, वो जीरोस कहलाएगी। एक डेफिनेशन और देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन मैं कैसे बना रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप चाहिए इसको भी कहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन, ये थोड़ा सा एक अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए पहले इसको क्या है ये डेफिनेशन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए
जितनी जगह ये काट रहा है ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ जीरोज। और अगर ये इसकी अगर आपको वैल्यू पता रही, इस पॉइंट की अगर आपको वैल्यू पता रही, ठीक है, मान लीजिए वैल्यू अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 पे काट रहा हो, ठीक है, तो यही ये आंसर भी होगा, 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। बात समझा आपने? जितना इसमें इस पॉइंट में जितनी भी एक्स की कोऑर्डिनेट आएगी, एक्स की वैल्यू, पॉइंट में हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का, तो उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका जीरो का आंसर होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ जीरोस बता रहा है, अब वो उसका आंसर बताएगा कि वो जीरो क्या है, जीरो की वैल्यू। यहाँ 3 जीरोस आएंगे, तो तीनों पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका जीरो हो जाएगा। तो इस टॉपिक से भी एक डिफरेंशन आपकी बन जाती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक। देखिए क्या हो डिफरेंशन, क्या कहेंगे इसको हम लोग, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज, क्या होगा, क्या मैंने बताया, इज एक्स कोऑर्डिनेट। क्या उसको हम लोग कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, उसमें जो एक्स का वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक, where the graph intersect x axis, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? ध्यान दीजिए क्या है ये ये डिफरेंशन देखिए कि ये अच्छी डिफरेंशन थोड़ा सा कही जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। सिंपल है ये भी, क्या कहा जा रहा है देखिए, ये वर्किंग के हिसाब से है, देखिए ग्राफ के हिसाब से ये डिफरेंशन है। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स की वैल्यू होगी, कैसी, ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जहाँ पे ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम एक डिफरेंशन दे सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के, ठीक। लेकिन डिफरेंशन आपसे तो पूछा नहीं जाता है, डिफरेंशन आप सिंपल भी दे सकते हैं और ये डिफरेंशन भी आप इसमें लिख सकते हैं। ग्राफ समझा आपने, ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन में और ऑब्जेक्टिव में जो है यूपी सीबीएसई में हमेशा बनते रहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सीबीएसई ने जो इस बार क्वेश्चन बनाया था इससे 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था ये, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स हुज ग्राफ इज गिवन इन फिगर 1। फिगर दिया गया, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक, पूरा मैच नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है ये। तो इसमें देखिए कितना जगह कट रहा है, इसमें 3 जगह देखिए कट रहा है। पहला पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरे पे टच कर रहा है और तीसरे पे भी कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितने जगह काटेगा उतना ही क्या होता है, जीरोज होता है, ठीक। तो कितने जगह काट रहा है यहाँ पे, 3 जगह, इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर होगा, ठीक है। समझा आपने? ये 2020 में बना हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का, नोट करिए। नमस्कार बच्चों, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकें।